निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अंतिम प्रहर पर स्वतंत्रता मिल गई और वो अनादिकाल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। स्वतंत्रता आप लोगों को भी मिलती होगी। कब मिलती है, कैसी मिलती है? दो प्रकार की स्वतंत्रता आप देखिए। आप लोग भी चाहते होंगे स्वतंत्रता, यंगस्टर्स तो खूब चाहते हैं। 13 साल से लेकर के 24 साल तक का बच्चा अपने माता पिता के अंडर कंट्रोल में कभी रहना ही नहीं चाहता। एक ही चीज चाहता है, हमें फ्री कर दो। भगवान वर्धमान स्वामी अमावस की सुबह तो उनका निर्वाण कल्याणक मनाया, 14 की रात्रि के अंतरिम पहर पर प्रभु अनादिकालीन इस संसार को अपने योग बल के माध्यम से छोड़ करके और सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए। उनकी स्वतंत्रता के बाद हम और आप लोग भी स्वतंत्र हो गए। दो प्रकार की स्वतंत्रता घर के अंदर देखिए। माता पिता जिंदा हों और 3 दिन के लिए घर से बाहर चले जाएं और 3 दिन के लिए आपको घर के अंदर अकेले रहने का मौका मिले, एक स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता है? घर भरा पूरा परिवार है, सब भरा हुआ रखा है, किचन बिल्कुल व्यवस्थित है, बेडरूम व्यवस्थित है, घर पूरा व्यवस्थित है और अचानक पता चले कि आपके हाथ में चाबी है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक घर में कोई भी घर का आदमी नहीं रहेगा। जैसे ही ये मानसिक रूप से आप स्वतंत्र होते हैं, फिर आपकी घर के अंदर कैसी प्रवृत्ति हो जाती है, आप एक बार विचार करके देखिएगा। उसके बाद आप जो है घर के अंदर बाहर का एक ताला लॉक लगा लेते हैं और जब आपको पता है कि इस पूरे घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इस घर के अंदर कोई भी किसी व्यक्ति का आना जाना नहीं है, उस वक्त आपका मन जिस तरीके की स्वतंत्रता की इच्छा करता है, बिल्कुल भेड़ियों के जैसे। क्या इंसान नहीं रहता जब उसको बस ये पता चल जाए कि आज से 5 दिन तक स्वतंत्र हैं। पता चल जाए घर के अंदर ताला लगाने के बाद, आप आंख बंद करके सोचिए इस बात को कि अगर आपको ऐसा कोई माहौल दे दिया जाए जहां पर सब कुछ आपके मन का हो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं हो, फिर आप कैसा जीवन जीते हैं? कैसा? तन में कपड़े तक पहनने की इच्छा नहीं होती। कौन देख रहा?
का जरूरत है पहनने की। फिर पूरे के पूरे घर के अंदर एक अजीब सा वातावरण, अजीब सी एक मानसिक स्थिति, अजीब सा एक मनोविकार लगातार उस स्वतंत्रता के साथ आपके जीवन में घटता है। और जब 5 दिन 3 दिन गुजरने के बाद पता चले कि दोपहर की 2 बजे की ट्रेन से पूरा परिवार वापस आ रहा है, आप फिर 5 दिन के बाद अपने आप को पुनः समेटते हैं। कैसा समेटते हैं? जितनी 5 दिन में अव्यवस्थाएं बनाई थी, वे 5 दिन की अव्यवस्थाओं को वक्त से पहले बिल्कुल अपडेट करके, जो चीज जहां रखी थी, जैसी होनी चाहिए थी, प्रॉपर जो होना था, सब वैसे ही का वैसे ही करके फिर आप अपने आप को अपडेट करते हैं। और अपडेट करके कैसा अपने आप को तैयार करके ठीक 2:30 बजे ट्रेन के लेने के लिए स्टेशन पर खड़े मिलते हैं। पापा जी आप आ गए, नमस्कार, आइए, पैर छू लिया। क्या इतने शरीफ तुम 5 दिन तक थे जितने शरीफ तुम पापा के आने के बाद हुए? नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? होता कुछ फर्क होता है क्या? साइकोलॉजिकल इफेक्ट है लाइफ में, सबको 1-2 दिन को लेकर के मौका मिलता है, लेकिन उस वक्त आपको आपकी असली प्रकृति के बारे में पता चलता है। 5 दिन में जो आप करते हैं, 5 दिन में जो आप सोचते हैं, 5 दिन में जो आप खाते हैं, 5 दिन में जो आप देखते हैं, 5 दिन के अंदर 5 इंद्रियों के विषयों में आपकी जो उन्मुक्त प्रवृत्ति होती है, वास्तव में आप वो है, इसके अलावा कुछ नहीं। वर्धमान स्वामी को जंगल के अंदर कोई नहीं देख रहा था। जितने अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए, उनमें से एक भी सिद्ध परमेष्ठी को किसी ने सिद्धालय में जाते हुए नहीं देखा। बियाबान जंगल में शेर के सामने बैठ करके, लेकिन अपने कर्तव्य, अपने मन वचन बल के प्रति निरंतर वफादार होकर के, उन वफादारों की फौज खड़ी हुई सिद्धालय में जाकर के, आंख बंद करने के बाद भी जब घनघोर अंधेरा रहा, तब भी उन्होंने अगर सही धर्म ध्यान किया है, तभी जाकर के किसी को केवल ज्ञान हुआ है। बंधुओं, हमारे आपके जैसे जिस तरीके के विचारों में हम 5 दिन की स्वतंत्रता सहन नहीं कर पाते, वे अनादिकाल को स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए क्या उपक्रम किया था गुरुओं ने, आंख बंद करके याद करिएगा। रात के अंधेरे में कोई मोक्ष जा रहा है, हम सो रहे हैं, वो मोक्ष जा रहा है। भगवान वर्धमान स्वामी के लिए कहा था कि वो राजपाट छोड़कर फकीर हो गया, साधना कर सागर सा गंभीर हो गया, हम दिन के उजाले में आत्मा को देख न सके, वो अमावस की गहरी रात में महावीर हो गया। ये कही थी बात वर्धमान स्वामी के लिए कि वो अमावस की गहरी रात में, उसको बगल वाले से कोई मतलब नहीं था, अमावस की गहरी रात में महावीर हो गया पावापुर के उस पद्म सरोवर से। बंधुओं, काल का दोष था, जाना तो सम्मेद शिखर जी से निर्वाण था, लेकिन काल दोष के कारण पावापुर से प्रभु निर्वाण को प्राप्त हुए। उनके स्वतंत्र होने के बाद हम भी स्वतंत्र हो गए। फिर हमारी आपकी मानसिकता, हमारी आपकी विचारधाराएं भी धीरे धीरे करके, जब घर के अंदर गार्जियंस नहीं होते तो व्यक्ति बहुत अजीब तरीके का स्वतंत्र होता है। एक स्वतंत्रता तो ऐसी है जिसमें आपको इस बात का एहसास है कि आपके माता पिता हैं, लेकिन आपके माता पिता 5 दिन के लिए गायब हैं, 5 दिन बाद मिलेंगे। तब आपकी स्वतंत्रता का जो नृत्य होता है, वो घर के अंदर कुछ ऐसा होता है, 5 इंद्रियों में पूर्णतः उन्मुक्त अवस्था। एक दूसरी स्वतंत्रता, जब आपको पता चले कि अब आपके जीवन में माता पिता रहे ही नहीं, अब आपके जीवन में माता पिता का कोई रोल ही नहीं है, कोई आपको टोकने नहीं आएगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको गाइडेंस देने नहीं आएगा, कोई आपको किसी भी बात में कोई सलाह देने नहीं आएगा।
कोई आपको अच्छा बुरा नहीं कहेगा। क्या चीज़ें, उम्र के उस पड़ाव को भी आप जी रहे हैं जब आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके माता पिता इस धरती पर नहीं है। आज भी आप स्वतंत्र हैं, आज आप अपने घर के मालिक हैं, लेकिन उसकी स्वतंत्रता में और माता पिता के नहीं रहने वाली स्वतंत्रता में कितना फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जब माता पिता संसार छोड़ करके चले जाते हैं तो जवाबदारियों में अपने आप वो इंसान नहीं रहता, बदल करके कुछ और व्यक्तित्व को अपने निखारता और तराशता है। जैसे माता पिता के रहने पर आप 5 दिन अकेले बंद कमरे में, घर में जिस तरीके का उन्मुक्त वातावरण बनाते थे, पिता की मृत्यु के पश्चात आप ऐसा वातावरण नहीं बनाते। फिर आप और सुंदर वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। माता पिता नहीं रहते, उस वक्त भी एक स्वतंत्रता रहती है। उस स्वतंत्रता के वक्त में आपके कंधे पे एक जवाबदारी अपने आप दिखाई देती है। देखो, फालतू की बातें नहीं करो। अब छोटी से छोटी फालतू की पड़ी हुई चीज में भी पैसा दिखाई देता है। महसूस किया है ऐसा? घर के ऊपर टूटी हुई बाल्टी पड़ी थी, जब मम्मी पापा थे तो बार बार इच्छा होती थी तो फेंक दे, नीचे से कचरा है। और जिस दिन से मम्मी पापा शांत हो गए, नहीं रहे, तब उस टूटी फूटी बाल्टी को भी इच्छा होती है कि इसको भी लोहा के भाव में बेच दो, 200-400 रुपए आएंगे तो घर के अंदर काम आएंगे। मतलब आप सीखते तब हैं जब आपकी जिंदगी से कोई पूरी तरीके से गायब हो जाता है। उसके बाद आपको कचड़े में भी धन दिखाई देता है, जवाबदारी दिखाई देती है, सब कुछ दिखाई देता है। इसको एक बहुत बड़ा पछतावा समझिएगा। एक पुराना संस्मरण मुझे याद आता है, 1988 अप्रैल की घटना है। 1988 में अप्रैल की घटना है जब पेपर पर एक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार छपा। व्यक्ति की मृत्यु का समाचार छपा और पूरे देश में एक ही शब्द निकला बार बार कि मौत का बादशाह आज मौत के हवाले हो गया। जो मौत का कारोबारी था आज उसको मौत मिल गई। मौत के कारोबारी का निधन, मौत के बादशाह की मौत, एक धरती से एक दानव की मृत्यु, ऐसे समाचार पत्रों पर लगातार छपे। और आनंद की बात तो ये थी कि जिसकी मृत्यु का समाचार छपा उसने वो पेपर खुद अपने हाथ से पढ़ा। जब उसने देखा कि हमारे मरने पर, उसका फोटो छपा था, व्यक्ति जिंदा था, समाचार गलती से छप गया, समाचार कि फलाना आदमी मर गया। दुनिया भर के लोगों से अपने बारे में जो ओपिनियंस पता चले, उन ओपिनियंस को पता करने के बाद उस व्यक्ति का दिमाग बदल गया। अल्फ्रेड नोबल नाम था। अल्फ्रेड नोबल, ये जो नोबल पुरस्कार विजेता हुए ना, ये डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था, अल्फ्रेड नोबल ने। इनका एक छोटा भाई था न्यूफ्रेंड नोबल, वो मर गए, उनकी हो गई मृत्यु और देश में तहलका मचा कि अल्फ्रेड नोबल मर गए। तो समाचार पत्रों ने बिना वेरिफिकेशन किए अल्फ्रेड नोबल की मौत के समाचार पूरे देश के समाचार पत्रों में 1988 अप्रैल के महीने में छाप दिए। छापने पर जब दूसरे दिन सुबह अल्फ्रेड नोबल ने वो पेपर पढ़ा, लिखा जिसमें मौत का बादशाह मौत के हवाले। दूसरा पेपर आया, उसमें लिखा था कि मौत के सौदागर को आज मौत मिल गई। तीसरा एक और पेपर आया जब इसमें लिखा था कि ये ऐसा मौत का बादशाह था जिसकी मौत पर पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा। तब आदमी को एहसास हुआ कि हमने डायनामाइट जैसा बम बना करके एक बहुत बड़ी गलती करी। चट्टानों को फोड़ने के लिए उस वक्त डायनामाइट सबसे पहले अल्फ्रेड नोबल ने बनाया और उस डायनामाइट को बनाने के बाद हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास आई। किसी आदमी को पता चले कि मेरी मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, तो फिर आदमी का जीवन बदलता है बंधु। और इसको कहते हैं पछतावे की शक्ति, पावर ऑफ रिग्रेट, जिसको आप पीछे देखो और आगे बढ़ो। कल वो बात कही थी, पूरी नहीं कह पाया तो आज कह देता हूं।
कि जो पावर ऑफ रिग्रेट थी वो यही थी कि पछतावा हुआ अल्फ्रेड नोबल को अपने बारे में ये देख करके कि लोग मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? डायनामाइट के आविष्कार करने वाले के बारे में तो लोग सोचते हैं कि मौत का बादशाह है। आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा सुंदर काम किया है जिस सुंदर काम की गूंज और खुशबू आपके मरने के बाद आपके परिवार के अंदर होगी, मरने के बाद आपके मोहल्ले के अंदर होगी, मरने के बाद आपकी समाज के अंदर होगी, मरने के बाद आपके गुरु के दिल के अंदर होगी, मरने के बाद कोई एक ऐसा साधु आपके बारे में बोले कि आज दुनिया से एक ऐसी विभूति गई है जिसकी क्षतिपूर्ति दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात क्या आपके अंदर है? एक बार आंख बंद करके पूछिएगा। आप किस पायदान पर खड़े हैं? आप उस पायदान पर खड़े हैं जहां आपके परिवार के लोग आपके बारे में मरने की भावना रखते हैं। जे बड़े पापा मर नहीं रहे, हिस्सा दे भी नहीं रहे, खा भी नहीं रहे, खान भी नहीं दे रहे, भगवान जे कम मरे। ऐसा भी होता है, कई घरों में होता है। कई घरों में पिता की मौत के लिए पुत्र खुद व्यवस्थाएं बनाता है। न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहते होंगे आप लोग, कॉमन चीजें हैं। आप लोगों को इस बात की खूब जानकारी मिलती होगी कि छोटे से बच्चे ने अपनी दारू और शराब के चक्कर में अपनी माँ को जिंदा दफना दिया और उसके अकाउंट में से लगातार पैसे निकाल करके व्यसन करता रहा। क्या मरने के बाद आपके बारे में क्या सोचेंगे? अल्फ्रेड नोबल को तो पता चल गया। अल्फ्रेड नोबल को पता चला कि हमारे मरने के बाद हमारे बारे में लोग सोचते हैं कि मैं मौत का बादशाह हूं। उसने अपनी 94% संपत्ति को दान करके और नोबल पुरस्कार की एक ऐसी परंपरा चलाई कि आज दुनिया में हर तरक्की को पहुंचा हुआ आदमी अपनी तरक्की के अंतिम चरम पर चाहता है कि मुझे एक नोबल प्राइज तो मिलना चाहिए। एक नोबल प्राइज ऐसा मिलना चाहिए, नोबल प्राइज मतलब जिसने देश में समाज के हित के लिए अपनी जिंदगी का बहुभाग दिया हो, बहुशक्ति दी हो, और वो नोबल प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन नोबल प्राइज सबको मिलता नहीं बंधु। जैसे जब मैं चातुर्मास के दौरान यहाँ पर आया था तो बहुत सारे लोगों को मैं नोबल प्राइज दे रहा हूँ। मेरा नोबल प्राइज अलग है। मैं अपना नोबल प्राइज कलश के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, जो हमारे उस नोबल प्राइज को लेकर जाकर के अपने घर के अंदर महसूस करेंगे कि गुरु के हाथ से मैं ये कलश लेकर के अपने घर के अंदर आया, ये मेरी जिंदगी का सौभाग्य है। पुराने से पुराने कलश हो, पुराने से पुरानी शील्डें हो, पुराना से पुराना मेडल हो, उसको एक दीवार में लटका करके रखना। भले उसके अंदर की सामग्री बदल लेना, सामग्री खराब हो जाती है, साल भर में आप अपना पुराना कलश अलग कर दीजिए। आपके मरने के बाद आपके घर के अंदर टंगा हुआ एक एक शील्ड, एक एक नोबल, एक एक आपके घर के अंदर का कलश, एक एक घर के अंदर का मेडल आपके बच्चों को प्रेरणा देगा किस बात की? कि हमारे पिता, हमारे दादा ने दुनिया में कुछ ऐसा किया था कि दुनिया के लोगों ने हमारे परिवार को ये दिया है। एक कलश किसी के घर से पहुंच जाए, आपके घर में किसी साधु परमेष्ठी का पहुंच जाए, एक गिफ्ट का कोई दान पत्र पहुंच जाए, एक सम्मान पत्र पहुंच जाए, इसकी बहुत कीमत है। इसकी कीमत आज नहीं है। आज आप देखेंगे, अरे कछु नहीं, 1500 रुपये को कलश है। कोई बोलेगा अरे कुछ नहीं, 10 लाख रुपए का कलश तो मिला है, और क्या हुआ है। लेकिन जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उस वक्त जब आपकी संतानें कलश देखेंगी, आपकी संतानें, पुराने से पुराना कलश है, उसको फेंको मत। पुराने से पुराने कलश की अंदर की सामग्री बदल करके आप चाहें तो उसमें दोबारा नई सामग्री भर लें, खाली खड़े बादाम भर के, लेकिन एक एक कलश को स्थापित करो, रखो। तुम्हारे जाने के बाद जब तुम्हारी संतानें तुम्हारे घर के अंदर कलश देखेंगी, शील्ड देखेंगी, मेडल देखेंगी, सम्मान पत्र देखेंगी, तो उनको इस बात का एहसास होगा कि हमारे माता पिता का पूरी दुनिया में जिस तरीके का वर्चस्व और सम्मान था, उस सम्मान के हिसाब से दुनिया के लोगों ने जो कुछ दिया है वो इस कमरे में कैद है। एक मेडल
दुनिया देती है, आप खुद नहीं ले सकते। हालांकि वो मेडल दुकानों में बिकता है, लेकिन दुकानों में बिके हुए मेडल घर में ला करके टांग देने से आपको आत्मसंतुष्टि नहीं होती, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। वो मेडल भी, गोल्ड का जो मेडल होता है ना, वो गोल्ड का मेडल भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता, 300-350-400 रुपये में आ जाता है। आप चाहें तो 5-7 मेडल खरीद करके और किसी बर्तन वाले की दुकान से उसमें कुछ भी अपने हिसाब से लिखवा सकते हैं, डेट डलवा सकते हैं, अपने घर में ला करके टांग सकते हैं। लेकिन आपका आत्मविश्वास खुद बोलेगा ये सब झूठ है। लेकिन जब आप बहुत बड़ी दान की शक्ति, 94% दान किया नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल ने, ये सोच करके कि लोग मेरे बारे में आज तक मुझे मौत का बादशाह कहते थे। कोई आपको लोभी कहता होगा, कोई आपको क्रोध का बादशाह कहता होगा, कोई आपको मायाचारी का बादशाह कहता होगा, कोई आपको पाप का बादशाह कहता होगा, कोई आपको कुधर्मी कहता होगा, कोई आपको जुए सट्टे का बादशाह कहता होगा। कहीं पर आपकी आइडेंटिटी दारूखोर के रूप में होगी, कोई की आइडेंटिटी गुंडे के रूप में होगी, किसी की आइडेंटिटी बहुत बड़े रसूखदार के रूप में होगी। लेकिन एक धर्मात्मा की आइडेंटिटी मिलना कितना कठिन है। आप एक बार अपनी आइडेंटिटी देखिए, आप कितने भी साफ सुथरे होकर के क्यों ना आते हो, लोग आपको देखते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, जी आ गए एक और गप्पेबाज। इनकी ऐसी लंबी लंबी फांके पड़त हैं, आदमी बिल्कुल फ्लैट। तो क्या आपकी आइडेंटिटी क्या है? गप्पेबाज की आइडेंटिटी है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि दूर से चुपचाप शांति से चला आएगा और साधु के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ जाएगी। इसको कहते हैं धर्मात्मा। करोड़पति होने के बावजूद धरती पर चुपचाप बैठा है, वहीं पे अर्घ चढ़ाया, नमोस्तु किया और चलता बना। एक आइडेंटिटी उसने भी कमाई है, जो एक शब्द नहीं बोलता, कभी मान सम्मान मंच में नहीं चाहता। आज ही मेरे साथ हुआ। आज मैं सुबह कमरे में एक कलश दे रहा था, शावक परिवार आकर के हमसे कहते, गुरुदेव आपने जैसा कहा था हम बिल्कुल वैसा करेंगे, बड़ी प्रतिमा रखनी है लेकिन मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते। हमने कहा मान प्रतिष्ठा तो जरूरी है। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, लेकिन बस आपने जैसा कहा है हम वैसा भाव कहेंगे। सुबह सुबह आकर के वो 45 इंच की एक बड़ी प्रतिमा रखने का सौभाग्य हमारे कमरे में ले गए। कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे भगवान। क्या विनय, ये दिल में जो एक बार उतर गया कि ये ऐसे भी श्रावक होते हैं जिनको अपने परलोक की चिंता है, ऐसे भी श्रावक होते हैं जिनको अपने मरने के बाद भी इस बात की चिंता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। अभी आपको लोग क्या कहते हैं? एक नंबर का गप्पेबाज। रोड में निकलो, ये युवा लड़के को देखिएगा कभी जो बुलेट में निकलते हैं, हाथ में कड़ा मिलेगा, एक लाल पीले कलर का पचरंगा धागा बांधेंगे, एक बढ़िया तिलक लगाएंगे, अच्छी बियर्ड शेप्ड होगी, मम्मी पापा से लड़ झगड़ के 2-2.5 लाख रुपए की एक बुलेट ले ली, एक पतली वाइट शर्ट पहन ली, बढ़िया कोई चमड़े का जूता पहन लिया, धीरे से धक 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 करते हुए बुलेट निकल रही है। आपका लड़का है। लोग क्या कहते हैं? जो एक नंबर को चोर। दूसरा क्या कहता है? जे एक नंबर को मवाली। जे शर्मा जी की मोहल्ला में सुबह शाम 6 राउंड मारा थे, जो अपने बाप को भी उल्लू बना रहा है, इसको भी उल्लू बना रहा है। ऐसे कितनी आइडेंटिटी, फेलियर आइडेंटिटी, क्योंकि स्वतंत्रता है आपके पास, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता भी किस काम की है? भगवान वर्धमान स्वामी स्वतंत्र हुए और अल्फ्रेड नोबेल को जब उसने अपने दिमाग से डायनामाइट बनाया था तो उसने सोचा नहीं था कि इस डायनामाइट के बनाने, आविष्कार करने के बाद लोग मुझे ऐसा कहेंगे। आप लोग भी सोचिएगा, आप लोगों ने आज तक जो भी कमाया है, अपने परिवार के बीच में भी एक साफ सुथरी छवि बनाना बहुत मेहनत का काम होती है। बाहर के लोग आपकी इज्जत करते हैं फॉल्स वोटिंग पे, आपका ड्रेसिंग सेंस देख करके, आपका चेहरा देख करके, आपका रुतबा, आपके हाथ की हीरे की अंगूठी, आपकी घड़ी देख करके बाहर प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन घर के अंदर आपका कैरेक्टर देख करके आपको प्रसिद्धि मिलती है। घर के अंदर भी बुरे वक्त में अपनी जवाबदारी होती है कि शालीन शब्दों के साथ अपनी जवाबदारी का निर्वहन करें कि परिवार का सदस्य भी तो हमको भगवान माने, परिवार का सदस्य भी तो सोचे। दुनिया में कभी लड़ाई नहीं होती बंधुओं कि अगर परिवार के सदस्य की
किसी सदस्य के अंदर कोई विशेष शक्ति है तो परिवार के लोग उस शक्ति का बहुमान कर लेते, दुनिया में कभी बंटवारा नहीं होता। लेकिन सहन नहीं होता है ना। मान लीजिए 2 नंबर का लड़का जो है वो 1 नंबर का काम करता है, नंबर में 2 है, काम करने में 1 नंबर है। अब 1 नंबर काम करने में 2 नंबर का लड़का जो काम कर रहा है, तो 1 नंबर के भैया को और 1 नंबर की भाभी को नहीं पुसाता। क्यों नहीं पुसाता? ये नहीं कि चल है का घर में जे ये करैया है का, इनके बिना घर नहीं चल सके, तुम कुछ नहीं कर सको का, उनकी इतनी जय जयकार हो रही है। कितना अच्छा होता, एक ही परिवार का सदस्य है, 2 नंबर का 1 नंबर के पैर पड़ता है और 1 नंबर 2 नंबर के पीठ को ठोकना चाहता है, लेकिन मुक्के से थपथपा के नहीं। ठोकना तो अच्छा है, धीरे से पोले हाथ से ठोकते रखते ना, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। बस इतना सा कमाल हुआ होता घर के अंदर कि घर के अंदर जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जो पुरुषार्थ करता है, जिसका पुण्य तेज है, एक बार बड़े बुजुर्गों ने उसकी पीठ बट ठोक दी होती। लेकिन पीठ ठोकने के नाम पर लोग आदमी मुक्का रीढ़ की हड्डी में इतना तेज मारते हैं कि जो हमारे सिर में पैर में सिर ना रखे, जितनों गिरे कि कभी उठा ही ना पाए। आपने भी ऐसा किया होगा, कभी किया होगा ऐसा कि कभी किसी को मजाक मजाक में मुक्के में रीढ़ की हड्डी में तेज अच्छी ताकत से मुक्का मारा होगा, वो बेचारा वहीं पे ऐसा अकड़ करके पसर गया होगा। फिर बाद में फिरते फिरे होंगे, अरे जो का होगा अब होगा तो होगा। हमारे निश्वास सागर जी के साथ भी हो गया था। एक बार उनकी पीठ अकड़ गई थी, किसने अकड़ाई थी हम न बताएंगे। होता है ऐसा। अब जब ऐसा होता है तब विच्छेद होता है। सबसे अच्छा होता कि परिवार में किसी का पुण्य प्रखर है, आप उसकी पीठ थपथपा दीजिए। पीठ थपथपा देने से परिवार बचा रहता है। लेकिन स्वतंत्रता चाहिए हमको। कोई हमारे घर के अंदर हमारे छोटे की तारीफ करे, हमसे सहन ना हुई है। तो बड़ी बहू ने धीरे से भैया के कान भरे। भैया धीरे से बोलते हैं, काम करो, वो मोहल्ले में उस तरफ एक दुकान है, तुम लोग वहाँ बना करके रहने लगो। फालतू की बात पे बंटवारा होगा, डिवाइड एंड रूल क्यों हो गए? प्रसिद्धि और पुण्य बर्दाश्त नहीं हुआ सामने वाले का। अरे हर आदमी अपने पुण्य का खाता है। किसी के आदमी के चेहरे को देख करके आदमी से भिड़ने की कोशिश मत करो। उसके पीछे उसका पुण्य काम करता है। नामकरण की वर्गणाएं काम करती है तो गोरे नारे उठे बिठे छोटे मोटे लोग हो जाते हैं, लेकिन पीछे पुण्य की शक्ति बड़ी जबरदस्त रहती है। दुबले पतला आदमी सिंगल फ्रेम का आता है, पीछे 6 बॉडीगार्ड्स। कौन? बोले कलेक्टर है। अरे जो लड़का जो कलेक्टर दिख रहा है, हाँ जी कलेक्टर आए, हाँ भैया सलाम सर। किस बात का? पोजीशन है। आपकी भी पोजीशन है, लेकिन आपकी पोजीशन बड़ी विचित्र हो गई, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद आप इतने स्वतंत्र हो गए कि आपको अपनी ये आइडेंटिटी ही भूल गए कि हमको हमारी आइडेंटिटी मोहल्ले में, परिवार में, समाज में, देश में क्या बनानी थी। क्या बना ली आपने आइडेंटिटी अपनी? बताइए, क्या आपकी आइडेंटिटी क्या है? जो मेरी बात ऑफलाइन सुन रहे हैं वो भी, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी। मरने के बाद कुछ ऐसा कमाल हो कि तुम्हारी मिट्टी में जो लोग जाएं उनकी आंख में कम से कम आंसू तो हो। तुम्हारी मिट्टी में जाने वाला आदमी तुम्हारी मिट्टी में जाने से पहले 6 गुटखा पैक कराए और एक ताश की गड्डी रख ले, और जाते जाते गुटखा खाए और वहां जलाने से पहले भी वहीं पे गुटखा लगाए एक। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, इनके जो बड़े लाला नहीं आए, वे 1:30 बजे आ हैं, तब तक का कछू है उतई पे गड्डी बुला ले, अर्थी सामने रखी है। आप लोगों को तो आश्चर्य भी नहीं होगा, जिसको तुम पापा कहते थे उसकी 2 पैसा की बकत नहीं बची शमशान घाट में। अर्थी सामने रखी है, यहां पर बैठ करके 2 पोजीशन होती ना, एक शेड होता है जिसमें सबको जलाते हैं, एक शेड होता है जिसमें लोग बैठते हैं। महिलाओं ने तो वो दृश्य नहीं देखा होगा, हम तो गए कई बार, कितनों की मिट्टी में गए, हमने देखी पोजीशन। बे भैया होते पे राष्ट्रीय और पान पराग गोल्ड खोल करके खान लगे। हमने कही चाचा कक्का मर गए हैं। बोले अब तो वे मर ही गए हैं बेटा, अब कम से कम गुटखा तो खा लें। कक्का ने तो कछु नहीं करो हमारे लाने, जो गुटखा तो कम से कम हमें 1 घंटा को सुकून दे है। तो हमने कही चाचा कक्का मर गए। वे बोले गए वे तो गुटखा ले आओ। उनने गुटखा उठाए, उतई पे पत्ता उठाए,
और किनारे खिसक के, अब 200-300 लोग हैं, अब उसमें पीछे जा कर के पत्ते शुरू हुए, पत्ते भी ऐसे नहीं, जुआ शुरू हो गया। अब जुआ शुरू हुआ शमशान घाट में, अब पत्ता खेल रहे लोग, धीरे से यार तुम लोग के समझ में नहीं आए, सामने वाले को घर में मट्टी हो गई, तुम लोग जुआ खेल रहे हैं। बोले यार बताओ नहीं, तुम सामने खड़े रहो, पीछे चल रहा हो। अब जितने लोग आगे खड़े हैं उसमें से हर आदमी आकर के धीरे से 100 को पत्ता छोड़ा, एक हवा भी लगा दियो। वो भैया जी की मिट्टी में गए थे, वो बेचारे होता ही पड़ो है, इतने पैसा वालों जुआ शुरू हो गया। तुम्हारी ऐसी तो पोजीशन है, तुमने नाम ऐसा कमाया, तुमने काम ऐसा करो कि तुम्हारे मरे के बाद न तुम्हारे परिवार वालों को प्रॉब्लम है न कोई और को। और कई बार तो ऐसा भी होता है बंधुओं कि मिट्टी अभी सामने रखी है, परिवार के बड़ा लड़का वो आग लगावे जा रहा हो, कुछ मजाक कर दी, बोले यार सुनो क्या रमू, इमें 2-4 पटाखा और डाल देते, तुम्हारे बाप तो वैसे ही मजाक किया थे। ऐसा कह दी तो उनको भी हंसी आ गई। अब भैया क्या बोले, ऐसी भी घटनाएं घटती हैं। इसका मतलब है तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, कि तुम्हारी मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हारी मृत्यु का मजाक मना रहे हैं। अपने लिए उस स्वतंत्रता को ऐसी खराब मत करो कि मरने के बाद मिट्टी जब तुम्हारी उठ रही हो तो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हुए जाए। इतना तो एहसास हो लोगों को कि एक शहर का कोई एक ऐसा दावेदार गया, समाज का कोई ऐसा व्यक्तित्व गया, तुम्हारी गुरु की आंख में भी इस बात का दर्द दिखाई दे। इतना कमाओ अपने जीवन में कि तुम्हारे गुरु को लगे कि आज तो जिन शासन की एक रीढ़ की हड्डी खिसक गई। क्योंकि जिन शासन के उत्तराधिकारी के रूप में मात्र देव शास्त्र और गुरु नहीं होते, श्रावक भी होता है। आप भी देव शास्त्र गुरु के उत्तराधिकारी हैं जिन शासन के। आप जैसे लोगों की हाथ में जिन शासन की बागडोर है बंधुओं। आपको लगता है कि साधु ही संभालता है धर्म को, नहीं, गलत बात है। साधु तो अपने आप को संभालता है। साधु निजी जीवन में बहुत स्वार्थी होता है। एदम में रजो नित्यम संतुष्टो होदि निच मेदम्मी एदेन होदि तित्तो सो हो हदि उत्तमम सुखम। साधु अकेले जीना पसंद करता है। जवाबदारी तो संभालते हैं आचार्य परमेष्ठी। जिन शासन की जवाबदारी बड़े बड़े आचार्यों ने संभाली, जैसे पहले गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी, और आज वर्तमान के अभिनव महावीर गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी। जवाबदारी उनके कंधों पर, सामान्य साधु के कंधे पर कम जवाबदारी, और उनके साथ सबसे ज्यादा जवाबदारी आपके कंधों पर। इस स्वतंत्रता को हम स्वच्छंदता में परिवर्तित नहीं कर सकते, हमको माहौल बदलना होगा। आज भगवान वर्धमान स्वामी की उस पवित्रतम देशना में ऐसी कितनी चीजें हैं जो मिट्टी में दबी पड़ी है। आपने धर्म के प्रचार के नाम पर सिर्फ एक दिमाग में एक फोबिया पैदा हो गया है कि अच्छा बड़ा मंच हो, अच्छा बड़ा ग्लैमर हो, अच्छी खाने की व्यवस्था हो, साधु एक नंबर और दमदार निकला, ऐसी भावना आपके मन के अंदर होती है। आप लोग के चक्कर ही में इतना बड़ा मंच बनवाना पड़ा, नहीं तो हमारे तो छोटे में भी काम हो रहा था। लेकिन लोग बोले महाराज जी भबका चाहिए एक दिखाने के लिए। हमने कहा बना लो भैया। वैसे हम गली में रह करके भी अपना काम कर सकते थे। अभी उदयनगर में रहा मैं 1 महीने, छोटी सी गली में घुसा रहा, छोटी सी गली में ही हमने बड़ा काम करके निकल आए वहां पर। हमको इतने बड़े की जरूरत नहीं थी, लेकिन हो गया काम की जरूरत तो पड़ती है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे जीवन में प्रभावना की भावना और प्रभावना की सोच में यही बात आती है, एक जबरदस्त मंच हो, अच्छी खाने की लग्जीरियस व्यवस्था हो, अच्छा मान सम्मान हो, मतलब साधु प्रभावक है। जबकि साधु और समाज कैसे प्रभावक है आप देखिए। आपके यहां एक सीरी भूबलय करके नाम करके ग्रंथ है। उस ग्रंथ में जैसे चेस होते हैं ना, चेस के 64 खाने के जैसे 128 खाने हैं। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की संख्या लिखी है। उस संख्या लिखने के बाद उस संख्या में कमाल है कि 3 नंबर की संख्या से नीचे चलते हैं तो रामायण चलती है, टेढ़ा लेकर के चलते हैं तो महाभारत चलती है, ऊपर से नीचे 9वें नंबर की संख्या में चलते हैं तो समयसार के अर्थ निकलते हैं, इस तरफ से उल्टा चलते हैं तो रत्कर्ण सावकाचार निकलता है। ये रचना आचार्य कुमुद चंद देव ने मात्र 48 मिनट में करी है। कितने में? सिर्फ 48 मिनट में रचना करी।
48 मिनट में रचना करी, और कोई एक विद्वान 16 घंटे काम करे तो 528 वर्ष लगेंगे उस रचना को डिफाइन करने के लिए। 528 साल तक 16 घंटे लगातार एक विद्वान काम करेगा, तब 48 मिनट में आचार्यों के उस दिमाग की रचना सीरी भूवलय शोध संस्थान बेंगलोर और जयपुर, 2 जगह तो इस संस्थान पर शोध चल रहे हैं और उसमें दुनिया के सारे रहस्य रखे हैं। ये जो एक बहुत बड़ी प्रभावना की चीज थी, हम और आप मिलकर के कभी इस प्रभावना को सबके सामने नहीं ला पाए। ये हमारी कमी रही। जिन शासन की, जिन धर्म की, भगवान वर्धमान स्वामी की, देवशास गुरु की प्रभावना करनी है तो गुरु की प्रभावना रोटी खाने से नहीं होती। गुरु की प्रभावना जो गुरु ने काम किया है, सीरी भूवलय आचार्य कुमुदचंद देव ने लिखा, उसको तो आपने कभी नाम पहली बार कई लोग सुन रहे होंगे कि हमने तो महाराज जी ग्रंथ तो मंदिरों में दिखता ही नहीं है। उस मंदिर में ग्रंथ नहीं दिखेगा, आप कभी यूट्यूब और गूगल बाबा से पूछिएगा, क्योंकि गूगल बाबा धम्मम शरणम पब्बत जामी, वो धर्म की शरण में बहुत जल्दी पहुंचा देता है। किसी स्टोर पे नहीं जाना, कोई बुक नहीं खरीदनी, बस पूछो और उसने गूगल में सर्च किया सीरी भूवलय और उनने पूरा दिखा दिया उसका प्रॉस्पेक्टस। लेकिन आप जब उसका पूरा जलवा देखेंगे उस ग्रंथ का, तो आपको लगेगा कि जैन शासन के लोग ही इस पूरे ग्रंथ से अनभिज्ञ हैं। आप अनभिज्ञ हैं कि इलेक्ट्रिक में दौड़ती हुई वो जो विद्युत होती है वो सचित्त होती है कि अचित्त होती है, पता ही नहीं है। उसमें जीव होता है कि नहीं होता, वो विज्ञान वर्धमान स्वामी ने कहा था, पहले खुद समझा होता फिर दुनिया को समझाया होता तो प्रभावना होती। प्रभावना होती जब हम बताते कि हमारे आचार्यों ने वनस्पति में पहले से जीव माना है, जल में जीव माना है, पृथ्वी में जीव माना है। ये प्रभावना हम दुनिया में कभी नहीं कर पाए। हम वर्धमान स्वामी के नाम पर, हम गुरुदेव के नाम पर कितना भी बड़ा पांडाल लगा करके अच्छी भोजन की व्यवस्था कर लें, खाया खोया बह गया बंधु। आपके जाने के बाद हम देखते हैं, हम लोग रामटेक में पंचरणा कर रहे थे, गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुजी का सानिध्य भी था, और हम लोग जंगल जाते थे तो वहां पर पंचरणा का बहुत बड़ा पंडाल लगा था। जब पंडाल लग रहा था, जब पंडाल लग गया, 8 दिन का पंचकर्णक हो गया, खूब जलवा था हर तरफ। उसके बाद उस पंडाल को उखाड़ने में 25 दिन लगे। हम लोग वहीं थे, रोज जब जंगल से वापस लौटते तो धीरे धीरे बिखरते बिखरते हम उसको देख रहे थे। तो गुरुजी कहते थे, देखो तो कुछ दिन पहले यहाँ पर रंग रौनक थी, आज इसके अस्थि पंजर दिखाई दे रहे हैं। इसके अस्थि पंजर कितना विचित्र दिखता है। उखड़ता हुआ जीवन आपने देखा नहीं। आपने सिर्फ ये खाना पीना देखा होगा, आना जाना देखा होगा, वैभव देखा होगा, लग्जीरियस देखा होगा, लेकिन इसकी आड़ में अगर हमने ये प्रभावना का उद्देश्य समझा तो इसके पीछे की जो एक्चुअल प्रभावना थी कि हम दुनिया को सीरी भूवलय ग्रंथ दिखा पाते। क्या आपकी दुकान में एक छोटा सा शोकेस ऐसा है जिस शोकेस में आपने अपने इस धार्मिक ग्रंथों की एक प्रदर्शनी लगाई हो? बेचना नहीं है, उसको कुछ और करना नहीं है। आपकी दुकान में, दुकान के बाहर एक शोकेस ऐसा हो जिसमें जैन साहित्य के हर साहित्य को सिर्फ एक एक प्रति रख दिया हो। किराना दुकान हो, कपड़ा की दुकान हो, मशीनरी स्टोर हो, कहीं पर भी कोई शोरूम हो, कोई लग्जीरियस, कोई और ऑटोमोबाइल की काम करते हो, कुछ भी करते हो, आपने बाहर एक शोरूम बनाया, छोटा सा शोकेस बनाइए, उसमें पंचास्तिकाय रखा हो, समय सार रखा हो, मुख माटी रखी हो, प्रवचन सार रखा हुआ हो, सीरी भूवलय ग्रंथ रखा हो, रत्कर्ण सावकाचार रखा हो। आदमी कुछ नहीं करेगा, वो कभी नहीं पूछेगा आपसे कि ग्रंथ यहां पर क्यों रखे हैं, लेकिन बैठा बैठा उसका नाम देखेगा, रत्कर्णक सावकाचार आचार्य समंत्र भद्र, फिर पढ़ेगा संवत इतने में लिखा गया। ये भी एक गजब की प्रभावना है। जितनी दुकानें हैं पूरी दुनिया में, अपनी दुकानों के प्रॉपर काउंटर शोरूम में सबसे आगे जहां पर आप डिबेट करते हैं, पीछे आपने किसी देवी या देवता का चित्र रखा है, इससे ऊपर अगर आप किसी ग्रंथ को वहां पर स्थापित करते तो लोग भले उस ग्रंथ को नहीं पढ़ते, लेकिन लोगों तक इस बात की प्रभावना तो पहुंचती कि जैनियों के कोई कुंद कुंद भगवान है, जैनियों के कोई आचार्य समंत्र भद्र हैं, जैनियों के कोई आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, जैनियों के कोई आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं। हर जैनी की दुकान पर मान लीजिए अलग अलग ग्रंथ होता, एक एक ग्रंथ भी होता,
और शोरूम से उठने वाला, ज्वेलरी के शोरूम से उठने वाला व्यक्ति समाचार देख के उठा, किराना की दुकान में शावकाचार मिला, वहां पर भी एक शोरूम लगाया है, रत्नकंडक शावकाचार, आचार्य समंत्रभद्र। अजैन कितना कुछ सीख करके चले गए होते, नहीं गए होते? सीख करके गए होते। अगर बात समझ में आ जाए तो इम्प्लीमेंट करिएगा। अच्छे साहित्य केंद्र होते हैं, उस साहित्य केंद्रों से एक एक ग्रंथ बुलवाइए। एक ग्रंथ को घर के अंदर होना बहुत जरूरी है। आपके घर के अंदर सक्सेना साहब की बुक्स होंगी, सकलेचा जी के जीएसटी के बुक्स होंगे, दूसरी बुक्स होंगी, आपके पास सीसी डबल प्लस होगा, जावा होगी, इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी, आपके पास कोई जू होगा, आपके पास ओपन विंडो होगी, आपके पास ये सब चीजें होंगी। लेकिन आपके घर के अंदर आके पूछा जाए कि आपने अपना पैसा खर्चा करके एक रत्नकंड शावकाचार की पुस्तक कभी खरीदी? कभी एक समय सार खरीदा हो, एक प्रवचन सार खरीदा हो, एक पंचास्तिकाय खरीदा हो, एक सीरी भूबोले ग्रंथ खरीदा हो? कभी आपके मन के अंदर आया कि एक मूक माटी खरीदते हैं और इसको अपनी दुकान में एक शोरूम में लगा करके रख देते हैं, ना हम पढ़ेंगे ना कोई और पढ़ेगा, लेकिन दुनिया भर के जितने भी लोग आएंगे उसमें से हर आदमी एक बार आपके उस ग्रंथ का नाम पढ़ेगा, एक बार आचार्यों का नाम पढ़ेगा, दिमाग में धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अभी दशमेश गुरु की बात करें तो आपको आता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो आपको आता है, अभी हम आपसे नानक देव की बात करें तो आपको आता है, मदर टेरेसा की बात करें तो आपको आता है, जीसस की बात करें तो आपको उसकी भी जानकारी है, हम आपसे साईं बाबा की बात करें आपको उनके बारे में भी जानकारी है, हम आपसे किसी और साधु के बारे में, शिव जी के बारे में पूछें आप उनके बारे में भी जानते हैं, दुर्गा के बारे में भी जानते हैं, जगदम्बा के बारे में भी जानते हैं। लेकिन वर्धमान स्वामी का जन्म ईसा से कितने साल पूर्व हुआ था पूछें तो जैन समाज के व्यक्ति को नहीं पता। ठन गोपाल है, पता है भगवान महावीर स्वामी ईसा से कितने 100 वर्ष पूर्व हुए थे? कोई पूछ बैठे, जवाब नहीं है। अच्छा, कितने वर्ष बाद उनका निर्वाण हुआ? तो ईसा से कितने वर्ष पूर्व उनका निर्वाण हुआ, ये कोई पूछ बैठे, नहीं पता। क्यों? हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता इतनी खुलकर के सामने आई कि हमने दुनिया के 7 व्यसनों में अपने घर का वैभव बढ़ाया। घर के अंदर ताश की 6 गड्डियां मिलेंगी, लेकिन एक भी किताब नहीं मिलेगी जो आपने पैसा देकर के खरीदी है। आप इस बात को नकार तो सकते नहीं है, कितने भी बड़े धर्मात्मा क्यों न, दान दिया होगा आपने लाखों रुपए मंदिर में, ये बात भी मैं मानता हूं, लेकिन आपने इस तरीके की कोई भी प्रभावना नहीं करी होगी, क्योंकि आज तक विचार ही नहीं बना होगा किसी का कि अपनी दुकान में ग्रंथ रख करके हम ग्रंथों की और संतों की प्रभावना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर गए तो आप कमाल कर जाएंगे। पूरी दुनिया में आप देखिएगा, सिखों के जब ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है, उनको कोई पुस्तक नहीं बोल सकता, जबान निकाल लेते हैं वो। अगर आपने ग्रंथ साहब जी का बोला कि ग्रंथ खोलो, बोले नहीं ऐसा नहीं बोलो, क्या बोलो? ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो। प्रकाश शब्द लिया। आपके यहां भगवान के जो उपकरण होते हैं ना, वो तो आपको कभी गंदे दिख जाएंगे। उनके यहां चवर को चवर नहीं कहते, चवर सा कहते हैं। क्या है? गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर चवर सा फिराया जाता है, उसको धरती पर नहीं रखते। इतना बहुमान प्रभु के गुरु के उपकरणों के प्रति। लात लग जाए तो प्रायश्चित बाहर बैठ करके लोगों के जूते साफ कर करके ज्ञानी जैल सिंह से अकाल तख्त से हुक्म निकला था, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने गुरुद्वारे के बाहर बैठ करके जूते साफ करे थे। तख्त इतना मजबूत होता है बंधु, इतनी कौमें मजबूत होती हैं कि कोई एक सिख अगर देख ले कि सामने से ग्रंथ साहब जी आ रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर से दिख गया कि उनके नाम का प्रकाश हो रहा है, चमल ढुर रहा है, ग्रंथ साहब आ रहे हैं, कहीं पर अरदास होने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक ग्रंथ साहब जी सामने से निकल नहीं जाएंगे, सिख न चप्पल पहनेगा न सिर उठाएगा, ऐसा सिर नीचे करके खड़ा रहेगा। पहले ग्रंथ साहब निकलेंगे, उसके बाद मैं अपनी दुनिया का काम करूंगा। बीच रोड में से अच्छे अच्छे सिखों के बीच से कार में बैठे हैं, और अगर मान लो ग्रंथ साहब निकल रहे हैं, सिख अपनी कार छोड़ करके बाहर खड़ा मिलता है। क्या कौम की खूबसूरती है! खूबसूरती तो देखना चाहिए ना, सीखना चाहिए। एक ग्रंथ के प्रकाश करने में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। अकाल तख्त को जब वहां पर गड़बड़ हो गई थी,
उस वक्त आपने देखा नहीं कि कितने सिखों ने किस तरीके से उस तख्त का शुद्धिकरण किया, क्या बहुमान है उनका। गुरु से ऊपर ग्रंथ साहब, गुरु साहब और ग्रंथ साहब दो के दीवाने हैं सिख। गुरु साहब के नाम पर जो कहो वो, और वो आपका जीवन भर उपकार मानते हैं कि पंडित तोरणमल जी वो जो जैन समाज में थे, उनका उपकार वो सिख समाज जिंदगी भर मानती है कि अंतिम उनके जो गुरु साहब थे उनको दफनाने की जमीन नहीं मिल रही थी, तो तोरणमल जी ने अपना पैसा दे करके जमीन खरीद करके उनके लिए भूमिका तय करी थी। सिख समाज जैन समाज का हमेशा ऋणी रहा। उसने खुद अपने मुख से कहा कि जैन धर्मावलंबियों ने जो हमारे लिए किया है ये एक इतिहास है, हम इसको कभी भूल नहीं सकते। और आपके प्रति सद्भावनाएं भी अच्छी रखता है, अच्छे सोचते हैं वो आपके प्रति। किसी जैन साधु के सामने मिल जाए तुरंत सिर नीचे ऐसा झुक जाता है, देख करके अपना माथा थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है। स्वतंत्रता होने के बावजूद एक बंधन में बंध करके क्या कमाल होते हैं बंधु, होते हैं कि नहीं। आपने कभी ग्रंथ का ऐसा प्रभावना नहीं करी होगी। मैं आप सबसे कहूंगा कि भले भगवान स्वामी अपने इस पर्याय को छोड़ करके स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें। हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कई तरीकों से कई मायनों में लगातार होता रहता है। दुनिया में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हमारे आपके रहते पानी की कमी हो जाएगी। आज पीने का पानी इतना कम हो गया कि नदियों में इतना जहर है कि कैंपर और बाटलों में पानी बिकने लगा। ये हमारी आपकी स्वतंत्रता का परिणाम है। हमारी आपकी स्वतंत्रता का परिणाम है कि सामूहिक कार्यक्रमों में हमने धर्म से ज्यादा व्यसनों को प्रभावित कर दिया। किसी के यहाँ शादी होती है, शादी का माहौल ही समझ लीजिए कि क्या होता है। शादी का माहौल मतलब बहुत बड़ा जुआ, शादी का माहौल मतलब शराब, शादी का माहौल मतलब लफंगईबाजी। इसके लिए शादियां होती हैं बंधु। सादे जोड़े की शादी तो किनारे पे कोंटे में होती रहती, वो वरमाला वरवधू की पड़ती रहती है। बाकी जितने भी लोग हैं जैन शासन के लोग, सोचिए आप, जैन समाजों में जब शादियां होंगी, सीजन आ गया ना, बस दीपावली निकली, देव इतनी 11 हुई और सबकी बल्ले बल्ले शुरू होने वाली है। सबके घर से कार्ड छपेंगे, एक दष्टम जिनेन्द्र भवनम भक्ता भारी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी। अभी आप शुरू करेंगे, लेकिन जब आप शादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, उस शादी के प्रोग्राम में कभी सोचा रात की शादी करने के बाद तुम्हारे फूफा हैं, मौसियां हैं, चाचा हैं, जीजा हैं, ताऊ हैं, जो सब मिलकर के जुआखोर एक नंबर के, सब जुए की गड्डी के पीछे फंसे। शराब, तमाकू, जुआ, पर स्त्री गमन, फालतू की बातें, इसके लिए शादियों का एक माहौल बन गया है। आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी कहां कहां जाता है, एक बार आंख खोल के देखिएगा। आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी क्या क्या करता है। आदमी के पास पैसा आता है तो करोड़ों रुपए की शराब पी जाती है। ये जितने भी वाइन्स बार दिखेंगे आपको, बियर बार दिखेंगे, बड़ी बड़ी जो ये बॉटलें बिकती है ना, लाल नीली काली पीली, ये सब, ये कहाँ, ये गरीब आदमी की बस की बात है? पी सकता है कोई 25,000 की बोतल? पैसा आता है तो आदमी कहाँ कहाँ जाता है। पैसा आता है तो आदमी विदेशों में कहाँ कहाँ, कौन कौन से देश में जाता है और क्या क्या करता है। पैसा आता है तो आदमी क्या क्या खाता है। पैसा आता है तो आदमी क्या क्या पीता है। पैसा आता है तो आदमी क्या क्या पहनता है। मतलब एक जमाने में भिखारी का जीन्स जो फटा रहता था, आज वो हमारे यहाँ की शान बन गई है। इसके रेशेस जो होते हैं ना, इनके रेशेस में से पता चलता है कि कितना ओल्ड है। फिर उसमें बढ़िया एक बार प्रेस कर दो भिखारी, मतलब आपको आश्चर्य होगा, ये जो मंकी जीन्स होते हैं ना फटे वाले, वो जीन्स लद्दाख के गडेरियों को पहनने के लिए दे दिए जाते हैं। वो पहने रहते हैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने। वो चलते चलते जब उसमें भेड़ों की सौंच के दाग पड़ जाते हैं, उस दाग का मायने पड़ता है। फिर वो चलते चलते जब ऑटोमेटिकली नेचुरली कहीं से फैड होकर जब फट जाएंगे, तो उस फटे जीन को फिर वापस लाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा एक प्रेस करते हैं, उसको वापस डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा सा कट लगाते हैं और पैक कर कर दे देते हैं। तब जाकर के फटा हुआ मंकी जीन्स जो है आप लोग के सामने आता है बंधु। हमको पता चला तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा ऐसा भी होता होगा। अपन का तो दूसरी जात का पहना उतारा, अपन धोती दुपट्टा नहीं पहनते। बोले नहीं, हम तो पूरे चड्डी बनियान शर्ट पैंट सब पहनते हैं। दूसरे की जमाना, क्योंकि स्वतंत्रता है आपके पास।
स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग कैसा गजब का हुआ कि आपने सार्वजनिक माहौल खराब कर दिया। शादी विवाह का संकल्प था कि घर के अंदर शुद्ध भोजन की व्यवस्था होती, वैभव प्रदर्शन में बदल गई। अब शराब के बिना तो नहीं बनेगा, चाहे जीजा जाए, चाहे फूफा, चाहे ताऊ, लेकिन 25,000 तो पक्के हैं। ताऊ खर्चा मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं। मोहल्ले में शादी होती है ना, तो मोहल्ले वाले लोगों से मेहनत करानी पड़ती है, तो पहले से उनको 10,000 दे दे जात, जो पकड़ो अब नौटंकी मत करियो। तब वो 10,000 में से उनके नाम पे सिगरेट आएगी, उनके नाम पे बियर की बोतलें आएंगी, एक ताश की गड्डी आएगी। इसके लिए 10, 15, 25,000 रुपए आपने दे दिए। अब इसके बाद में आपके घर के लड़के काम करेंगे, रात रात भर जग करके। क्या काम करेंगे बताओ? रात भर मिठाइये के पास बैठे रहेंगे, एक सिगरेट उसको पिलाएंगे, खुद पिएंगे। रसगुल्ला बना तो भैया हम तो देख ना पाए, तुम देख लियो। तो पहली कहानी का छना रसगुल्ला पहले से, राजू 2 प्लेट लगा दे। हाँ भैया। अब रात भर जग रहे हैं मिठाइये के साथ, तो सबसे पहले 2 रसगुल्ला गरम निकला तो अपन ने मसक लिया, सेव निकला तो अपन ने मसक लिया, पनीर के बढ़िया अच्छा पनीर फाड़ा, शुद्ध पनीर, तो सबसे पहले हमने मसक लिया। उसके बाद अच्छा दूध आया था, मोटी मलाई पड़ी, ऐसी उठाई, खा गए, हाथ तक नहीं धोए थे उनने, और पूरे के पूरे दूध की मोटी मलाई उठाई और ऐसे खा गए। अब मिठाइये ने देखा कि भैया मलाई ले लिए, अब कुछ बोल नहीं सकता, तो मिठाइये ने थोड़ा सा तीखर उठा करके दूध में डाल दिया, फिर एक मोटी मलाई पड़ गई। अब ओरिजिनल कहाँ गई? पड़ोसी के पेट में। तुम्हारे हिस्सा में कहा आई, अब काम कराने हैं महाराज तो आंख तो मूंदने पड़त है। अरे भगवान, इस अच्छा तो तुम हमारे कमरा में आकर के ब्याह कर लेते, हमारे कमरा के बाहर बैठ जाते, बोले हमारा चक्रवर्ती विवाह करना है बिना पैसे वाला, चुपचाप करे, अपने रिश्तेदारों को लाए, मंदिर में पहुंच जाते, भगवान की बेदी के सामने, वहीं पे थोड़ा सा एक अग्निकुंड बनाते, वहीं पे विधान कर लेते, अच्छी प्रभावना कर लो, 25 लोगों को बुलाओ, मंदिर के अंदर जाओ, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, वहीं पर शादी कर लो, फेरा पाड़ लो। कुछ नहीं करना, आजकल तो रील्स और उसका जमाना है। 4 अच्छे फोटोग्राफर्स ले गए, प्रॉपर उसने वीडियो शूटिंग करी, इधर की उधर की, इधर की उधर की, 4 शॉट्स मारे, और फिर घर में आकर के सीधे बैंड बाजा शुरू। अब क्या करना है? अब सिर्फ इतना ही सा काम बनना है कि लोगों को रिसेप्शन देना है एक। तो शादी का पूरा पैसा सेव करो, रील्स वाले को पैसा दो 1 लाख रुपया, वो तुम्हारी शादी की अच्छी शूटिंग कर देगा, फिर बढ़िया रिसेप्शन करा दिया, बात खत्म हो गई। कम से कम जुआ से, सट्टा से, दुनिया भर की चीजों से पैसा तो बचा पाते। हो सकता था कि नहीं? हो तो आज भी सकता है। बेनम सागर आइडिया देता है, समझ में आ जाए तो। जब पिक्चर देख करके मर्डर करना सीख सकते हो, तो हमारे प्रवचन सुन करके धर्म करना क्यों नहीं सीख सकते? सीख सकते है ना। वो पिक्चर देख करके नहीं, वो कैसे मर्डर कर दिया था वो तब्बू के लड़के का, है ना। कौन सी पिक्चर थी? दृश्यम। जब तुम वो पिक्चर देख करके मर्डर करना सीख सकते हो, तो बिनम सागर के प्रवचन सुन करके तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आ सकता कि यार महाराज जी बात तो बड़ी गजब की कह रहे हैं, 15 परिवार के उनको उठाओ, 15 अपन उठो, चलो एक साथ बिना बताए मोहल्ले वालों को शादी करके वापस ले आओ, और फिर फोन करो, अरे इनने शादी कर ली है, अब जब देखने गए थे ब्याह करके ले आए। सबसे अच्छा झूठ है, कितना अच्छा वाला है क्या? कछु नहीं, लड़कियां देखने गए थे, उनने कही हम लड़किया की शादी आज ही करें, तो आज ही शादी करके ले आए। इतने से झूठ बोलबे मात्र में तुम्हारे लाखों रुपया बचे। फिर क्या करना है? फिर बस थोड़ा सा काम है, एक रिसेप्शन तो देने हैं, 15 दिन बाद एक रिसेप्शन दे देंगे। किसी मॉल वाल में जाओ, कहीं पे जो लो, भैया तुम्हें इडली डोसा सांभर बड़ा जोन खाने सो खा लो, दिन के उजाला में, बात खत्म, सारे पाप से बचे, इतने तहलके से मचे। दुनिया का सबसे अच्छी ट्रिक है, पहले सब पक्का कर लो, फिर लास्ट में बहाना मारो, लड़कियां देखवे जा रहे कि शादी करवे, नहीं अभी तो देखवे जा रहे हैं, और फिर शादी करके ले आओ चुपचाप। पूरे पैसे बच गए, और उस पैसे को बचा करके एक मंदिर जी में प्रतिमा ले लो। नहीं महाराज आपकी ट्रिक अपनाई, हमारे 20 लाख बचे, 21 लाख रुपया मंदिर जी में दान। जिन शासन की प्रभावना होगी, व्यसनों से मुक्त समाज रहेगी, किसी प्रकार की लफंगाई बाजी नहीं होगी, तुम्हारा पैसा दूषित नहीं होगा। इतिहास तुमको याद रखेगा कि जे कक्का मरे तो बोले भैया गुटखा मत खाइयो, इनने अपने पूरे समाज को सुधारो है। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोगों को लगे वास्तव में आज समाज से हीरा निकल गया है।
आप अपना वैभव समृद्ध करें, जिन शासन का वैभव समृद्ध करें। ग्रंथों की बात भी याद रखिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख। हाँ, एक मिनट बुला रहे। बहुत ही सौभाग्य की बात है